नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप सुन रहे हैं हॉरर हाउस। दोस्तों, आज इस भाग में सुनने वाले हैं राजेश की आप बीती इस कहानी का दूसरा भाग। तो अगर किसी ने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो आप कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए इस कहानी का दूसरा भाग का शुरुआत करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि काजल अपने घर से गायब हो गई थी। मैं काजल की यादों को दिल में लिए बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझसे भुलाए नहीं भूली जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान ही हो गई थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी। ये बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहां मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैंने काजल के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त, क्या पता तुम शादी कर लो तो काजल को भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगे। वो जहां भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन है वो लड़की? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीमा तुम? हम तो दोस्त हैं, ना में झिझकती हुई आवाज में बोला। फिर सीमा ने कहा, क्यों राजेश, क्या दो दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। सीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूं। समझे, मुझे कुछ नहीं सुनना, बीवी हूं मतलब हूं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो और मैं एक झटके में ही काजल की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, अब भाग 3 में जानेंगे आखिर राजेश ने सीमा के साथ शादी क्यों की और काजल का क्या हुआ। और इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूले। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।